Good morning, dear students. Welcome to our English class. I hope that you are fit and fine. This is the second part of the chapter Discovering Tut, the saga continues of the Hornbill, written by A. R. Williams. So, in previous video, part 1, we have already discussed about the main things and themes of the chapter Discovering Tut, the saga continues chapter. In his defense, Carter really had little choice. If he had not cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. इसमें वर्ड्स आया बेटे सर्कमवेंटेड मीन्स अवॉइड, बच कर निकलना. एक वर्ड आपका आया है यहाँ पर फेबुलसली. फेबुलसली मीन्स होता है एक्सट्रीमली या अत्यधिक. वो कहना चाह रहे हैं बेटे यहाँ पर कि कार्टर के बचाव में यह था कि वास्तव में उसके लिए कोई उपाय नहीं था. हैड लिटिल चॉइस. If he had not cut the mummies free, यदि वह मम्मी को काट कर अलग नहीं करता तो चोर निश्चय ही सोना पाने के लिए मम्मी को तोड़ फोड़ करके अलग कर देते. The guards and ripped it apart to remove the gold. In the Tut's time, royal were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. टूट के समय राजवंश आश्चर्यजनक रूप से अमीर था तथा वे सोचते थे अथवा आशा करते थे कि वह अपना धन साथ ले जा सकते हैं. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings, armlets, a criminal apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the new iconic inner coffin and mask, all of pure gold. राजा टूट की दूसरी दुनिया में यात्रा के लिए उसे दिल खोलकर चमकदार वस्तुएं दी, जैसे बहुमूल्य कॉलर, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस, जड़ाऊ हार, तथा ग्लिटरिंग गुड्स, ब्रेसलेट, रिंग्स, एमुलेट्स, रिंग्स अंगूठियाँ थी, ताबीज़ थे और अनुष्ठानिक चोगे, चर्पल थी, अंगुलियों के लिए अगुस्ताने थे तथा उसकी मूर्तिनुमा सौपेटिका तथा नकाब के लिए शुद्ध सोना था. इसके आगे लिखते हैं To separate Tut from his adornments, Carter Mans removed the mummy's head and shaved nearly every major joint. टूट को उसके गहने से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी का सिर तथा लगभग उसके मुख्य जोड़ को काटकर अलग कर दिया था. Once they had finished, they reassembled the remains on the layer of sand in the wooden box. With padding that concealed the damage, the bed where Tut now rest. जब वे अपना काम पूरा कर चुके थे तो उन्होंने अवशेषों को लकड़ियों के संदूक में रेत की परत पर दोबारा जोड़ दिया था.
तथा गद्यों से टूट फूट कर ढक दिया था। अब तट उसी बिस्तर पर आराम कर रहा था। आर्कियोलॉजी has changed sustainably in the intervening decades. Archaeology means the science of ancient ruins, means पुरातत्व. Substantially means virtually, वास्तव में. एक वर्ड्स आया बेटे आपका डिकेड्स. डिकेड्स होता है 10 ईयर्स का जो समय अंतराल होता है, दशक होता है, उसको हम डिकेड्स बोलते हैं. फोकसिंग यानी किसी चीज़ पर अटेंशन करना. यहाँ पर आपका वर्ड आया है इंट्रीग्यूइंग. इंट्रीग्यूइंग मीन्स होता है सीक्रेट, मिस्टीरियस, रहस्यमय. इसमें जो वर्ड्स आया है बेटे आपका यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड मीन्स एडवांस्ड एनाटोमी. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, तकनीकी होता है आपका. और एनाटोमी वर्ड ये आया बेटे यहाँ पर. एनाटोमी को बोलते हैं साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर. जो शरीर की रचना होती है उसका अध्ययन करने के लिए जो शरीर रचना शास्त्र होता है उसको एनाटोमी कहते हैं. इसके बाद स्टार्टलिंग, शॉक गिविंग, चौंका देने वाली चीज़ें होती हैं. और जो केक्स होता है वो आपका कवर होता है. तो आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades, focusing less on the treasure and more on the fascinating details of the life. Means जो बीच के दशकों में पुरातत्व विज्ञान बहुत बदल गया तथा ध्यान संपत्ति से टूटकर जीवन के रोचक विवरण तथा मृत्यु की जिज्ञासापूर्ण रहस्यमय बातों पर केंद्रित गया. And more on fascinating details of life and intriguing mysterious of the death. Means और अधिक जटिल और औजारों का प्रयोग करता है. It also uses more sophisticated tools including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, कार्टर की खोज के 40 वर्ष बाद 1968 में एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर मम्मी का एक्सरे किया गया. एन एनाटोमी प्रोफेसर एक्सरे द मम्मी एंड रिवील्ड अ स्टार्लिंग फैक्ट बीनीथ द रिजाइन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड बोन रिब्स आर मिसिंग. और इस एक्सरे से क्या पता चलता है कि उसकी छाती पर कठोरता से जमी हुई किशमिशों के नीचे जो उसकी छाती की हड्डी तथा 2 आगे की पसलियां हैं वो क्या थी, गायब थी. अब इसके बाद बेटे आगे वाले पैराग्राफ में राइटर लिखते हैं कि टुडे diagnostic imaging can be done with computed tomography. डायग्नोस्टिक मीन्स होता है किसी चीज़ को डायग्नोज करना, उसका पता लगाना. इमेजिंग, टेकिंग द पिक्चर्स ऑफ इनसाइड द बॉडी स्लाइसिस. और वर्चुअल मीन्स ऑलमोस्ट रियल. रिवील, शो करना. लिंगरिंग, रिमेनिंग अनसॉल्व्ड. तो टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद द कंप्यूटिंग टोमोग्राफी. आजकल वैज्ञानिक चित्रण सीटी द्वारा किया जा सकता है, जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे जो अनुप्रस्थ काट द्वारा ब्रेड के टुकड़ों की तरह एक साथ रखकर वास्तविक 3 विमीय यानी कि 3 डायमेंशनल शरीर की रचना की जा सकती है. एक्सरे से बढ़कर सीटी स्कैन टूट के विषय में क्या प्रकट करेगा. What more would a CT scan reveal of tut than X-ray?
and could it answer two of the biggest question still lingering about him? कि तथा क्या वह उत्तर दे पाएगा उन दो बड़े प्रश्नों को जो अभी भी भटके हुए हैं। अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज इट एट द टाइम ऑफ डेथ, कि अर्थात उसकी मृत्यु कैसे हुई तथा मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी। किंग्स डिमाइस वाज अ बिग इवेंट इवन द रॉयल्स स्टैंडर्ड्स। डिमाइस वर्ड आया, डेथ को बोलते हैं, और जो रॉयल स्टैंडर्ड्स है वो क्राइटेरियन है, शाही तौर तरीके या स्तर मतलब जिससे लिया जाता है। एक इसमें वर्ड्स आया डेथ रेटल, उसका मौत की घंटी होती है। एक होता है डायनास्टी, सक्सेशन ऑफ किंग्स ऑफ द सेम फैमिली, राजकुल। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ द पासिंग अवे एंड हिज आफ्टर मैथ, एक वर्ड आफ्टर मैथ आया है। वाट फॉलोड देयर आफ्टर, बाद की जो घटनाएं घटती हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर बेटे दिया है कि किंग्स डिमाइस वाज अ बिग इवेंट, राजसी परिणाम के अनुसार भी राजा टूट का देहांत बड़ी घटना थी, इवेंट था। इवन बाय रॉयल्स स्टैंडर्ड्स, ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड फ्यूनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ द डायनेस्टी, कि वह अपने कुल का अंतिम सदस्य था तथा टूट की मृत्यु राजकुल की मृत्यु थी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसका क्या परिणाम निकला, स्पष्ट नहीं है, अनक्लियर है। नेक्स्ट बेटे यहाँ पर आपका आता है एमेनहोटेप, Tut's father or grandfather was a powerful pharaoh who ruled for most 4 decades at the height of the 18th dynasty Gold Age. टूट का पिता अथवा दादा, ग्रैंडफादर, शक्तिशाली फेरो था। Who ruled for almost 4 decades at the height of 18th dynasty Gold Age. 18वें राजवंश के सुनहरे युग की चरम सीमा पर लगभग 4 दशक तक राज किया। उसका पुत्र अमेनोहेटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। उत्तराधिकारी हुआ तथा प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग का प्रारंभ किया। द न्यू फेरो प्रॉम्प्टेड द वर्शिप ऑफ द एटम, नए फेरो ने सूर्य चक्र की पूजा को उन्नत किया। द सन डिस्क चेंज्ड हिज नेम टू अखेटन, अर्थात एटन का सेवक, सर्वेंट्स ऑफ एटन, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaन, known now as Amr. जो उसकी धार्मिक राजधानी थी थीबस को पुराने नगर से हटाकर अकेटन के नए नगर में ले गया, जिसे अब अमरना कहते हैं। He further shocked the country by attacking Amun, जिसे क्या कहते हैं, अमरना कहते हैं। उसने मुख्य देवता अमुन पर आक्रमण करके मेजर गोल्ड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसकी मूर्तियां तोड़कर तथा उसके मंदिर बंद करके अपने देश में घबराहट उत्पन्न कर दी। इट मस्ट हैव बीन अ हेरोफिक टाइम, शेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन द लक्सर, द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स। वह बड़ा भयानक समय हुआ होगा
प्राचीन नगर थीव्स के स्थान पर लक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी कामा शिकागो के निदेशक रे जॉनसन कहते हैं, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज was coming to an end, and then अखेतन went a little wacky। कि जिस परिवार ने शताब्दियों तक राज किया था वह अब समाप्त हो रहा था तथा फिर अखेटन कुछ सनकी हो गया था। आफ्टर अखेटन्स डेथ, आफ्टर अखेटन डेथ, अखेटन की मृत्यु के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समेनखरे appeared briefly and excited with hardly a trace। अखेटन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमय शासक अल्पकाल के लिए प्रकट हुआ तथा बिना कोई चिन्ह छोड़े लुप्त हो गया तथा फिर बहुत छोटे टूट अंसेनुम ने गद्दी संभाली तथा आज वह टूट के नाम से प्रसिद्ध है। एंड देन अ वेरी यंग टूटखेन टुक द थ्रोन। किंग टूट as he widely known as today, the boy king soon changed his name। बालक राजा अपना नाम शीघ्र बदलकर टूटाखानुम, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, अमुन की जीवित मूर्ति रख लिया। एंड ओवरशा अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, तथा पुराने ढंग की पुनः स्थापना का निरीक्षण किया। ही रिजाइंड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसने लगभग 9 वर्ष राज किया तथा फिर अचानक उसकी मृत्यु हो गई। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।